अब बात डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की, जो आज पहुंचे सहारनपुर बीजेपी कार्यालय पर संगठन की मीटिंग को संबोधित करने के लिए आए हैं। डिप्टी सीएम मीडिया को जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विपक्ष हताश और निराश है। बीजेपी 400 पार होने जा रही है। सहारनपुर से लेकर बनारस तक 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का परचम लहराएगा और बीजेपी के सामने अब गठबंधन के प्रत्याशी ने राम राम बोलना शुरू कर दिया। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गठबंधन का प्रत्याशी कितने हताश है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम के आज 2 कार्यक्रम हैं। पहला कार्यक्रम सहारनपुर में संगठन को संबोधित करने का और दूसरा कार्यक्रम लोकसभा के अंदर एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करने का है। करीब 1 बजे डिप्टी सीएम बीजेपी कार्यालय सहारनपुर पहुंचे और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसी दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। आखिरी चरण यानी 7वें चरण तक की यूपी की सभी 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी और हमारा गठबंधन जीत रहा है। उत्तर प्रदेश के हर गांव से, गली से, मोहल्ले से एक ही आवाज निकल रही है। 4 जून को 4 बजे 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। और आज मैं यहाँ पर आया हूँ तो दोनों लोकसभा क्षेत्र में, सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र में यहाँ संगठन के साथ बैठेंगे और फिर कैराना लोकसभा क्षेत्र में एक सभा को संबोधित करेंगे। उत्साह जबरदस्त है। विपक्ष निराशा के गर्त में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है, अंतर कलह का शिकार है। उसके कार्यकर्ताओं में कोई उत्साह नहीं है। चुनाव से पहले ही जो सपा और कांग्रेस का इंडी गठबंधन है, या गठबंधन के हाल बेहाल हो गए हैं। और यहाँ तो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी मैं कल देख रहा था, राम राम बोलना शुरू कर दिया। लेकिन इनका राम राम ऐसा है कि मुंह में राम बगल में छुरी। राम राम बोलना शुरू कर दिया, लेकिन इनका राम राम ऐसा है कि मुंह में राम बगल में छुरी। तो यह चलने वाला नहीं है। यहाँ कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री राघव लखन हमारे शर्मा जी, वो बहुत बड़े अंतर से यहाँ का चुनाव जीतेंगे। 400 पार का नारा किस तरह से पार होगा? 400 पार का नारा सहारनपुर से शुरू करके और बनारस तक में पूरा कर देंगे। क्षत्रिय समाज की नाराजगी महंगी पड़ेगी। क्षत्रिय समाज की नाराजगी कितनी? नहीं, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, कोई नाराज नहीं है। और सबको मालूम है कि देश की मजबूती के लिए, माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए, सहारनपुर का विकास करने के लिए सब लोगों को एकजुट होकर के चलना पड़ेगा। हम सबका साथ, सबका विकास करते हैं तो सबका आशीर्वाद भी भाजपा को मिलता है। अब भाजपा से कोई दूर नहीं है, भाजपा किसी से दूर नहीं। सर, मुद्दे क्या है जिनको लेकर? मुद्दा तो विकास है, सुशासन है, गुंडागर्दी से मुक्ति है। इसीलिए मैं समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये सब अपराधियों को, माफियाओं को, गुंडों को, भ्रष्टाचारियों को पैदा करने की फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री पर सदा के लिए अलीगढ़ का ताला लगा देना। आप प्रचार में है सर लगातार, लेकिन विपक्ष जो है उनकी रैलियां कल से ही शुरू नहीं, ये तो विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष का काम हम नहीं करेंगे ना। हम तो कमल खिलाने का काम करेंगे। विपक्ष वाले वो जानते हैं कि उनको, जैसे हमें मालूम है कि हम जीत रहे हैं, वैसे मालूम है कि वो हार रहे हैं। इसलिए हारने के लिए जितनी देर से प्रचार शुरू करना चाहिए वो प्रचार किए। इमरान मसूद तो सर ये भी कह रहे थे कल की भाजपा आएगी तो हम सबसे पहले हमारा इलाज हो जाएगा। देखिए, ये चुनाव के परिणाम की जो अपेक्षा लेकर के आए थे, उनको जब लग रहा है कि जमानत बचेगी कि नहीं बचेगी, तो ये तनावग्रस्त जो लोग होते हैं वो इस प्रकार के फ्रस्ट्रेशन में बयान देते हैं। धन्यवाद। बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल GN न्यूज को करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन के घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं कि आपको हमारे आने वाले सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। देखते रहिए GN न्यूज।